जय हिंद दोस्तों, मैं कपिल श्रीवास्तव आप सभी लोगों का यूजीसी नैया पार एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम जो जानकारी आपको संप्रेषित कर रहे हैं, हालांकि ये अब जानकारी आपने पढ़ ली होगी। ये जानकारी है मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा को लेकर। आप सबको पता है कि मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का जो विज्ञापन है, मैं यहां समझा देता हूं। जो विज्ञापन है वो 30/12/2025 को आया था और 30/12/2025 को हमें बताया गया था कि 27 फरवरी से 26 मार्च तक आप फॉर्म डाल सकते हैं। तो इसमें बताया क्या गया था कि फरवरी से मार्च में आवेदन किए जाएंगे। क्या किए जाएंगे? आवेदन किए जाएंगे फरवरी टू मार्च में, मतलब 26 या 27 फरवरी से 26 मार्च तक आवेदन करना था हमको। लेकिन अभी उन्होंने एक विज्ञप्ति जारी की है और उस विज्ञप्ति में उन्होंने बताया है, ये आज ही आई है विज्ञप्ति 2 तारीख को, और इस विज्ञप्ति में बताया है कि उन्होंने कि हम फॉर्म की डेट आगे बढ़ा रहे हैं, मतलब अब आवेदन आप बाद में करेंगे, मई से करेंगे। और किस किस विषय में बताया है? हिंदी में बताया है, अंग्रेजी में बताया है, संस्कृत में बता दिया, भूगोल, इतिहास, मनोविज्ञान, विधि मतलब कानून लॉ, और भूगर्भ शास्त्र और यौगिक विज्ञान। इतने विषयों में, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 विषयों में, 9 विषयों में ने बताया है कि अब क्या करना है। अब तो अब आपके जो फॉर्म ऑनलाइन करने की तिथि है वो नीचे उन्होंने दी है। फॉर्म ऑनलाइन करने की तिथि है 10/5/2026, मतलब 10 मई से फॉर्म ऑनलाइन करेंगे अब आप, और अंत कब होना है? तो 9 जून को होना है। तो 10 मई से 9 जून तक आप फॉर्म भर सकते हो और त्रुटि सुधार आप कर सकते हो। प्रारंभ तिथि 16/5 से और अंतिम तिथि 11/6 तक, मतलब 9 तक फॉर्म भरेंगे और 2 दिन आपको और मिलेंगे त्रुटि सुधार करने के लिए। विलंब के साथ जो 3000 रुपए वो लेते हैं, उसके साथ आप आवेदन करने की लास्ट डेट वो दे रहे हैं 11/6, मतलब 7 दिन और दे रहे हैं। और अतिरिक्त जो विलंब है उसके साथ 17/6 वो फॉर्म के लिए दे रहे हैं। अब आपको बता दें कि इसका जो पेपर पहले निश्चित हुआ था, परीक्षा जो निश्चित हुई थी वो 12 जुलाई थी। वो क्या थी? 12 जुलाई। और 12 जुलाई जब पेपर थी तो फॉर्म कब भरवा रहे थे? फरवरी और मार्च में। फरवरी से मार्च में फॉर्म भरवाकर 12 जुलाई को पेपर ले रहे थे। लेकिन अब तो मई से जून तक तो फॉर्म ही भरेगा और विलंब के साथ 17 जून तक भरना है और 12 जुलाई 1 महीने बाद पेपर। तो विषय यही है कि क्या पेपर 12 जुलाई को होगा कि नहीं होगा। तो इसकी सीधी सी बात है कि आप अपने दिमाग में ज्यादा सोच विचार करेंगे तो पढ़ाई पर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए आपका जो टारगेट है वो 12 जुलाई ही होना चाहिए, क्योंकि अभी इन्होंने हमको जानकारी ये नहीं दी है कि पेपर आगे बढ़ाया जाएगा कि नहीं। और ये आप भी जानते हैं कि पेपर बढ़ाने की जानकारी 7 दिन पहले देते हैं। जब एडमिट कार्ड आने का टाइम होता है ना, उसी समय बता देते हैं कि पेपर अब आगे बढ़ जाएगा। तो आपको याद रखना है कि 12 जुलाई को ही लेकर हम अपना लक्ष्य तय करेंगे और 12 जुलाई को लेकर ही पढ़ेंगे। अगर बढ़ता भी है 1 आध महीने तो हम पर ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप अभी से सोच लेंगे कि पेपर बढ़ेगा और पढ़ाई में ढील पोल आ जाएगी और अगर पेपर 12 जुलाई को हो गया तो हमारा नुकसान हो जाएगा। इसलिए हम 12 जुलाई को ही लेके चलेंगे कि पेपर 12 जुलाई को ही है। हम इस प्रभाव से बिल्कुल ही दूर रहेंगे। हमें बस इतना है कि अब हम फॉर्म मई में डालेंगे। आपको बता दें कि इन्होंने अपने जो निर्देश हैं जो नीचे लिखे हुए हैं उसमें स्पष्ट कहा है कि 9 जून जो आखिरी तिथि है, इसके पहले जिन विद्यार्थियों के पास सभी आवश्यक अर्हताएं पूरी हैं वही फॉर्म डाल पाएंगे। इसके बाद अगर आपका नेट भी होता है, कुछ भी होता है, उन्हें कोई मतलब नहीं है। और उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो अभ्यर्थियों के पास पूरी अर्हताएं नहीं हैं उनको मान्य नहीं किया जाएगा। दूसरा ये इन्होंने कहा कि जो ईडब्ल्यूएस होता है या किसी का कोई सर्टिफिकेट होता है, वो सर्टिफिकेट जैसे ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट 2026-27 का मान होगा, अप्रैल से आप बनवा लीजिए अगर आपका बनता है तो। ऐसे ही जो आपके सर्टिफिकेट हैं और जो भी चीजें हैं वो 9/6 से पहले की होनी चाहिए। इस बात को याद करिएगा, ठीक है। आयु गणना 1/1/2026 से मान्य होगी। तो ये जानकारी है। आपका पेपर 12 जुलाई को है, आपके दिमाग में बस यही सेट रहने दो, इसको
और आगे की चीजों को छोड़ दीजिए। तो पढ़ाई करते हैं, मिलते हैं किसी क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत की।